जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, ये मेरा पहला संगत जी, मेरे से कोई भी भूल चूक हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरु जी के बहुत दिनों से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि शुक्राना कर शुक्राना कर, तो मैं फेसबुक पे ही ऐसे लिख देती हूँ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी कल ही मैंने एक सत्संग सुना जिसमें था कि शुक्राना का करना मतलब अपना सत्संग शेयर करना। तो मुझे लगा कि गुरुजी चाहते हैं कि मैं अपने कोई सत्संग करूं। वैसे तो मेरे बहुत सारे उनके साथ सत्संग हैं, पर मैं आपको हाल फिलहाल का एक सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये सत्संग मेरी मदर के साथ में है, जिनका अभी रिसेंटली उनका डेथ हो गया था 23 दिसंबर को। वो किडनी पेशेंट रही हैं, डायलिसिस पेशेंट रही हैं पिछले 6.5 साल से। उनका इलाज एक प्राइवेट अच्छे रेप्यूटेड हॉस्पिटल में चल रहा था। डॉक्टर साहब सब बहुत अच्छे थे, बहुत कोऑपरेटिव थे, हमारे बहुत अच्छे उनके साथ रिलेशन थे, तो कभी हमें उनके इलाज में कभी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब से 4-5 महीने, तकरीबन 4 महीने पहले उनको चेस्ट में बहुत तेज़ पेन उठा और उनके स्टमक में भी पेन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको एक साथ उठी, तो हम उनको इमरजेंसी में एडमिट कराया। उससे वो ये इंसिडेंट होने के 2-3 दिन पहले मुझे गुरुजी ने सपने में दिखाया था कि उनकी डेड बॉडी दिखाई थी। तो जब डेड बॉडी दिखाई थी सपने में, तो मैंने, सब लोग रो रहे थे, रिश्तेदारों को खबर करी थी, तो मैंने जाके उनको जल प्रसाद पिलाया। और जल प्रसाद पिलाने के बाद, ये सब सपने में हुआ, जल प्रसाद पिलाने के बाद वो वापस जीवित हो गई। तो ये मिराकल देख के जितने भी रिश्तेदार थे, जो सपने में मैं ये सब देख रही थी, तो जितने भी रिश्तेदार थे वो हैरान हो गए। तो तब उनको मैंने गुरुजी के बारे में बताया, तो फिर हमने वहाँ पे सपने में सत्संग किया। तो जब सुबह मेरी आँख खुली, मुझे वो सपना याद था, तो मुझे लगा कि मम्मी पे कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी, तो गुरुजी ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दे के उनकी लाइफ बढ़ा दी, उनको लाइफ ब्लेस करी। उसके 2-3 दिन बाद ही जब ये मम्मी को एडमिट कराना पड़ा, उनकी तबीयत ख़राब हुई, तो जाते डॉक्टर ने ECG किया। अब जब ECG किया तो मेरे को अपने सपने वाली बात याद आई। मेरे पास हॉस्पिटल से मेरे भाई भाभीयों का फ़ोन आया कि हम मम्मी को इमरजेंसी में ले गए हैं, तो तुझको हम बता रहे हैं। तो मैं फटाफट हॉस्पिटल घर के पास ही होता था, तो मैं पहुंची तो मैंने अपने साथ जल प्रसाद का, बड़े मंदिर का, मेरे घर में हमेशा बॉटल रहती है, मैं उसे बढ़ा के रखती हूँ, पर मैं उस दिन सील बॉटल ही रखी थी, तो मैं ले गई जल प्रसाद और मैंने जाके मम्मी को वहाँ पे पिलाना शुरू किया, ये बोल बोल के कि आपको पानी पीना है, आपको पानी पीना है। कहीं ना कहीं मेरी मम्मी भी गुरुजी को मानती थी, पर क्योंकि मेरे घर में और लोग नहीं मानते, तो उनको वहम लगता था, तो उन्होंने गुरुजी का स्वरूप अपने पर्स पे रखा था, जो मैंने उनको दिया था कभी। तो मैंने मम्मी को बोला, ये जल प्रसाद है, अब इसे पी लो। जल प्रसाद के नाम से मम्मी ने वो सारी बॉटल पी ली। उसके बाद जी मम्मी के ECG हुआ। ECG रिपोर्ट में डॉक्टर को कोई डाउट लगा, तो डॉक्टर ने एक ब्लड टेस्ट बोला कि इसका ब्लड टेस्ट करेंगे और इसके 1-2 घंटे में रिपोर्ट आएगी, जिससे पता लगेगा कि आंटी को कोई हार्ट अटैक तो नहीं आया था। अब वो 2 घंटे हमें थोड़ा सा स्ट्रेस सा हो रहा था कि अगर इनको हार्ट अटैक आया, कोई दिक्कत हुई, तो इनकी बॉडी तो ये सब झेलने लायक भी नहीं है। अब क्योंकि मैं उनको तब तक जल प्रसाद पिला चुकी थी, उसके बाद इनका ब्लड टेस्ट रिपोर्ट हुआ। तो जब ब्लड टेस्ट हुआ 2 घंटे बाद जब उनकी रिपोर्ट आई, तो आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, रिपोर्ट इज़ नॉर्मल। मम्मी को जिस कंडीशन में हम लाए थे इमरजेंसी में, कोई इशू भी नहीं था, उनको ना चेस्ट में कोई पेन था, ना उनको सांस लेने में कोई डिफ़िकल्टी थी, ना उनको कोई और बॉडी में कोई और तकलीफ़ हो रही थी। तो उन्होंने खुद बोला कि मैं ठीक फील कर रही हूँ, अब हम घर चलते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, हम उनको घर ले आए इमरजेंसी से ही, हमें उन्हें एडमिट नहीं कराना पड़ा। फिर कहीं ना कहीं मुझे सपने में, या मुझे सबकॉन्शियस माइंड में, या मुझे टेलीपैथी, मुझे नहीं समझ में आती, पर मुझे ना लगता था कि गुरुजी ने उनको 4 साल की लाइफ ब्लेस करी है। तो मेरे दिमाग में एक 4 नंबर उनको लेके आता था, क्यों कैसे मुझे, मैं पक्के तरीके से नहीं बता पाऊँगी, पर आता था। अभी मम्मी की रिसेंटली 23 को जैसे डेथ हुई, तो 18 तारीख की शाम को मम्मी की तबीयत ख़राब हुई, उन्हें वॉमिटिंग्स हुई, वॉमिटिंग्स और पेट में बहुत तेज़ दर्द हुआ। हमने सोचा नहीं था कि हम उन्हें घर से अब लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास, तो शायद ये वापस कभी नहीं आएंगी।
हम लेके गए उन्हें डॉक्टर पे, जाते उनको इमरजेंसी में से आईसीयू में ही एडमिट कर दिया गया। आईसीयू में एडमिट होने के बाद उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, उन्हें एक हैवी डोज पेन किलर्स पे रखा गया। नेक्स्ट डे हम उनको सुबह मिले तो थोड़ा सा बेटर था उनका पेन, पर पूरी तरीके से ठीक नहीं था। अब संगत जी, आपको तो पता है आईसीयू में मिलने के टाइमिंग्स होते हैं, तो आप सुबह शाम ही मिल सकते हैं उनसे 10 मिनट के लिए। सेकेंड डे हमने उनको, मतलब मंडे, देखिए जो जिस दिन एडमिट हुई थी सोमवार था, तो मंगलवार को हम मिले सुबह, वो थोड़ा सा बेटर फील कर रही थी। मंगलवार शाम को वो ठीक फील कर रही थी कि उनको कोई दर्द नहीं था। बुधवार को उनको थोड़ा सा होश कम था, तो हमें लगा डॉक्टर्स के हिसाब से कि ये दवाई, इनको जो ड्राउजीनेस हो रही है, इनको पेन किलर की वजह से हो रही है। बुधवार की शाम को ड्राउजीनेस बढ़ गई कि उनको बहुत बार हिलाने के बाद उनका रिस्पांस आता था, वो रिस्पांस कम कर रही थी। तो डॉक्टर को लगा इसका साइड इफेक्ट है। डॉक्टर ने कहा हम ये वाला ड्रग विड्रॉ कर लेते हैं किडनी पेशेंट को, क्योंकि हाई डोज का इनको पेन किलर चल रहा है। फिर थर्सडे वो और अनकॉन्शियस होती चली गई, सुबह शाम दोनों टाइम हम मिले, वो कॉन्शियस नहीं थी। अब वो क्योंकि डायलिसिस पेशेंट थी, उनके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल। अब मैं गुरुजी से प्रे करूँ कि गुरुजी क्या उनके लिए बेस्ट है वो करो, उनको ठीक करो, उनको ठीक। फ्राइडे को इनको बीपी डाउन होता जा रहा, कार्डियक अरेस्ट आ गया कि बीपी ड्रॉप होने की वजह से। कार्डियक अरेस्ट आने से 10 मिनट्स का था, सीपीआर दिया गया, पर शायद तब तक उनका ब्रेन डैमेज हो गया था। 10 मिनट तक उनके ब्रेन तक ना ऑक्सीजन पहुंची, ना उनका ब्लड सर्कुलेशन पहुंचा, एंड उसके बाद ग्राफ डाउन होता चला गया। रात को 11 बजे डॉक्टर ने हमें बोला फ्राइडे को कि हमें इन्हें वेंटिलेटर पर डालना पड़ेगा। अब वेंटिलेटर पे डालने का मतलब तो बंदे के हाथ पैर फूल ही जाते हैं, आप समझ ही सकते हैं। मेरे को बहुत दिनों से गुरुजी के मैसेज आते थे कि मैं तेरे को सब्र बख्श रहा हूँ, सब्र बख्श रहा हूँ। मुझे नहीं पता था सब्र किस चीज़ का बख्श रहे हैं। मुझे लगता था रूटीन में आए दिन परेशानियाँ तो सबके साथ होती रहती, शायद उनको झेलने की हिम्मत होती, पर ये तो सोचा ही नहीं था कि माँ के जाने के आप पहले ही सब्र बख्श रहे हैं। तो बहुत रखी, मन छोटा भी हो रहा था, लेकिन गुरुजी ने सब्र इतना बख्शा कि सब चीज़ों को हैंडल करवाए। अब एक बार में आईसीयू में 2 बंदे ही जा सकते हैं। अब मैं घर से निकली, मेरे को रात को यही दिमाग में मन में था कि मेरे को गुरुजी का जल प्रसाद आईसीयू तक लेके जाना है, गुरुजी का स्वरूप आईसीयू तक लेके जाना है। अब मैं गुरुजी को बोलूँ गुरुजी मैं कैसे लेके जाऊँ, वो अंदर तो जाना अलाउड ही नहीं करते, वो ले जाना नहीं अलाउड करते। तो मेरे दिमाग में गुरुजी ने थॉट डाला कि पूरी बॉटल ना सही पर एक छोटी सी डिब्बी में थोड़ा सा जल प्रसाद में डाल के ले गई, और साथ में लॉकेट स्वरूप में गुरुजी का पॉकेट में डाल के ले गई। जब मैं घर से निकली तो मैंने अपने भाई को फ़ोन किया कि मैं आ रही हूँ और तुम दोनों में से कोई एक जाना, एक मेरे को मिलना है। तो मेरे को भाई ने बोला कि नहीं, 2 जने तो ऑलरेडी हो आए हैं अंदर। फिर भी मैं गई, मेरे को लगा मेरा तो कोई चांस ही नहीं है, अब तो मेरे को शाम को मिलना होगा। तो मैं चली गई हॉस्पिटल। वहाँ जाके पूछा तो हालात ख़राब ही थे, डॉक्टर्स ने तो जवाब दे ही रखा था कि कभी भी कुछ भी खबर आ सकती है। भाई को बोला मैं एक बार देखती ट्राई करके, मेरे को अगर जाने देते। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं गुरुजी को प्रार्थना करके गई थी। संगत जी आईसीयू में गई तो मैंने उनको बोला कि मुझे मेरी मम्मी का नाम बता कि मुझे इनसे मिलना है। वहाँ ऑलरेडी 2 जने मिल के जा चुके थे, तो उसको बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड था उसको लगा एक ही बंदा मिलने गया, वो किस इल्यूजन में थे मुझे नहीं पता। बस मुझे बिना कुछ चेकिंग करे, बिना कुछ करे उसने मुझे अंदर जाने दिया। और मैंने मन में शुक्राना किया गुरुजी को कि गुरुजी आपकी महिमा अपरंपार है, आप चाहते हैं कि मैं अंदर तक पहुंचूं। 2 बंदे जाने के बावजूद इसको दोनों के नाम नहीं दिखे लिस्ट में, और उसने मुझे जाने दिया सिक्योरिटी गार्ड ने अंदर। तो मैं अंदर गई, मेरे पॉकेट से मैं एक हाथ से ढक्कन खोला, जल प्रसाद लिया। मम्मी की हालत को देख के पिला तो सकते नहीं थे क्योंकि वो वेंटिलेटर पे थे। मैं उनके सिर पे लगाया, उनके फेस पे लगाया, उनके हाथ पे लगाया, वो हाथ गीला करके। और मैं जैसे लॉकेट स्वरूप को मारने लगी तो मुझे वहाँ के जो ब्रदर्स थे उन्होंने मना कर दिया, सिस्टर्स ने मना कर दिया कि ये सब यहाँ अलाउड नहीं है, डॉक्टर्स आपको भी गुस्सा करेंगे और हमें भी। मैंने कहा भाई ड्रिंक का सराहने रखने दीजिए स्वरूप। उन्होंने कहा हमें दे दीजिए, बाद में रख देंगे आप। मेरे को नहीं लगता कि उन्होंने मम्मी के पास वो स्वरूप रखा था, फिर शायद वो स्वरूप आईसीयू में पहुँचना था और पता नहीं गुरुजी ने किसी और भी पेशेंट का कल्याण करना होगा। ये गुरुजी से अरदास की थी कि जो उनके लिए बेस्ट हो वही करना, पर इनको तकलीफ़ मत देना। शाम को 4 बजे दोबारा उनको कार्डियक अरेस्ट आया। रात को 11 बजे उन्होंने हमें बुला लिया डॉक्टर्स ने कि आपके पास आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा। और देखते देखते ही हम लोग सारे पहुँचे हॉस्पिटल और डॉक्टर ने कह दिया कि देख लो, जिस चीज़ को भी मिलना है मिल लो।
तो देखते देखते वो आधा घंटा निकालना मुश्किल था। अचानक मेरे दिमाग में आया कि इनके हाथ से गौदान के पैसे हाथ लगा रहे थे। मैं गौदान के पैसे हाथ लगाने जैसे गई, बस उतनी देर के लिए शायद उनकी सांसें बची थी और वो पूरी हो गई। अगले दिन जब रात को मोर्चरी में रखना पड़ा, अगले दिन जब सुबह मम्मी को घर ले आए, सब रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। जब उनको लेके गए तो मुझे एक सिग्नल मिल गया था कि जब मम्मी को लेके जा रहे तो मेन गेट के बाहर गायें थी, जिस पे लाल चुन्नी उस गाय को पहनी थी। मुझे नहीं पता वो गाय कहाँ से आई थी, पे शायद वो गुरुजी खुद आए थे मम्मी को अपने साथ लेने, कि उन्हें मोक्ष मिल गया। गुरुजी ने उन्हें अपने चरणों से लगा लिया। कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी आपका, उन्हें मोक्ष दे दिया। संगत जी, ये तो सबको पता है कि जो ज़िंदगी में संसार में आया उसको तो जाना ही को पता होता है, जिसका अपना चाहता है वही महसूस कर सकता है। मेरे ना पापा है ना मेरी मम्मी है, मेरे गुरुजी हैं। चीज़ें हैं लाइफ में तो गुरुजी देखेंगे, उन्हीं के आगे मैं अपने मन की बात कर पाती हूँ कि वो एक ऐसे हैं जो आपको जज नहीं करते, वो आपकी बात सुनते हैं, समझते हैं, आपको उल्टा नहीं बोलते हैं। तो आज की डेट में अपने हस्बैंड को, बच्चों को, किसी को भी आप अपने मन की बात शेयर करो, दोस्तों को भी बोलो तो लोग आपको जज करते हैं या आपको ठीक से अंडरस्टैंड नहीं करते। पर गुरुजी आपको सुनते हैं, समझते हैं, इसका सल्यूशन देते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना इस सत्संग को विराम देती हूँ। संगत जी, सबका धन्यवाद करती हूँ, आप सबने ये सत्संग सुना, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। तरीके से आप हमेशा हमारा साथ देना गुरुजी, फिर भी हमें अकेला में छोड़ना गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी माफ़ी करना, अगर सत्संग सुनाते वक्त कोई गलती हुई है तो भूल चूक माफ़ करना। संगत जी, भूल चूक माफ़ करना गुरुजी।